शुरू। पहला लॉकडाउन 25 मार्च को देश में मोदी सरकार ने लगाया था कि अग्रिम सावधानी रखकर देश में होने वाली कोरोना मौतों से बचा जा सके। विराम। सेहत मंत्री हर्षवर्धन का यह कहना है कि इस अग्रिम सावधानी के कारण कम से कम 37 से 38 हजार मौतों से भारत बच गया। विराम। लेकिन इसके बाद कोरोना का जो प्रकोप भारत में जुला उसको 4 लॉकडाउन के चरण भी थाम न सके। विराम। अब अनलॉक के 4 चरण चल रहे हैं और मोदी जी के नए संकेतों के अनुसार देश को पूरी तरह से खोलना पड़ेगा। विराम। वीकेंड लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा। विराम। स्कूल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। अगर देश को आम स्थिति में जीते हुए आगे बढ़ना है। विराम। लेकिन चाहे सटीक दवा तो अभी मिली नहीं, लेकिन सामाजिक अंतर की पैरवी और जांच प्रशिक्षण पर बल तथा उपचार व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयासों के साथ इन 6 महीनों में कोरोना काल की बंदिश और गंभीरता में निश्चय ही कमी आई है। विराम। जब कोरोना प्रहार बहुत हावी था, जब देश में 4 दिन में केस दोगुने हो रहे थे, अब 42 दिन में हो रहे हैं। विराम। देश में सक्रिय मरीजों की वृद्धि दर किसी समय 22% थी, अब वृद्धि दर कम हो गई है और कुछ स्थानों पर तो 1% है। विराम। इसके अतिरिक्त मृत्यु दर की ओर आए तो किसी समय यह मृत्यु दर 7% थी। विराम। 23 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के महीने तक यह 7% थी, अब यह कम होकर 1.6% हो गई है। विराम। इसके साथ ही जहां तक मरीजों की रिकवरी का संबंध है, वह इस समय 80% से अधिक है। इसके कारण देश खुला है, निवेशकों का निवेश बढ़ा है। सरकार ने पैरवी करते हुए कई उदार कानून पास किए हैं। विराम। इनमें से एक तो अभी विवादास्पद नए किसान बिलों के 3 रूप है, दूसरा श्रम कानूनों के 4 कोड हैं। विराम। इसके कारण 6 माह में सेंसेक्स 28% बढ़ा है। विराम। सोने का 14% बढ़ा है। चांदी 38% उछली है। लेकिन यह मत भूलें कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया है और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। यह 1114 अंक गिरा और मार्च के बाद यह शेयर बाजार का गिरावट का सबसे लंबा दौर है। विराम।
लेकिन हम पिछले 7 दिन का ट्रेंड देखें तो एक जो हौसला देने वाली बात सामने आ रही है कि देश में जितने औसतन मरीज रोज मिल रहे हैं उससे ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। विराम पिछले 7 दिनों में हर रोज औसतन 81,440 कोरोना के मरीज मिले और रोजाना औसतन 87,744 ठीक हुए। विराम पेरा। चाहे हमने अभी कहा कि मृत्यु दर 1.6% तक गिर गई, लेकिन फिर भी 7 दिन प्रतिदिन यही ट्रेंड रहा कि 1,124 मरीज जान से जाते रहे। विराम ये आंकड़े अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करते हैं। विराम चुनौतीपूर्ण स्थिति यह है कि जब तक सरकार एक नज़र आने वाले ढंग से कोरोना पर काबू नहीं पाती, तब तक देश की सामान्य अवस्था बरकरार नहीं होगी। विराम अभी बिहार में चुनावों की घोषणा भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने की है। विराम उसमें भी उन्होंने एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 से अधिक वोटर न रखने का निर्देश दिया है। विराम मंतव्य यह है कि पोलिंग बूथों पर वो पुराने नज़ारे नज़र न आए कि बहुत अधिक भीड़ और धक्का मुक्की। विराम बल्कि सामाजिक अंतर रखते हुए ही मतदान होगा। विराम ये चुनाव मास्क और दस्तानों की सहायता से ही होगी और जब तक कोई उचित दवा मार्केट में नहीं आ जाती तब तक जिंदगी तो इसी हस्बे मालूम चलती रहेगी। विराम यह बात शिक्षा के वातावरण की ओर भी नज़र आ रही है। विराम इस समय केंद्र और राज्य सरकारों ने शिक्षा को पुनः जीवन देने का धीरे धीरे फैसला कर लिया है। विराम जेईई की परीक्षाओं से लेकर स्कूलों की बड़ी कक्षाओं में भी छात्रों को परामर्श के लिए आने की इजाज़त मिल रही है और नवीनतम सूचनाओं के अनुसार 1 नवंबर से देश भर की यूनिवर्सिटियां और कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी सामाजिक अंतर पूरी तरह से बनाकर रखा जाएगा। विराम इसके अलावा छात्रों को इस तरीके से बिठाया जाएगा कि वे कम से कम कुछ अंतर रखकर बैठे और अध्यापक भी अलग अलग शिफ्टों में छात्रों को पढ़ाएंगे ताकि वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। विराम।